Hello student, good morning. How are you? Hope all are fine at your home. Student, have you seen the first part of this chapter? Who have not seen, please will watch the first part of this chapter. Okay beta? Then you will understand the chapter. And for children who have seen the first part of this video, this chapter, some question are being asked. Okay, so first question is define the term of soluble. Second, define the term solute. Third, define the term solvent. And fourth question is what mean of insoluble substance. Fourth question, define soluble, define the term solute, define the term solvent, and last question is define the term what mean of insoluble substance. Okay, so 4 questions are there. Define these terms and send me the answer in the evening. Now we have read our chapter floating and sinking. The materials which do not dissolve in water either float on the surface or sink to the bottom of the container. So बेटा हम यहाँ पे रीड करेंगे फ्लोटिंग एंड सिंक्स सब्सटेंस के बारे में. वो मटेरियल जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता. डिज़ोल्व हमने फर्स्ट पार्ट में आपको मीनिंग बताया था. डिज़ोल्व क्या होता है? नहीं घुलता है. तो घुलता नहीं है तो डिज़ोल्व नहीं होता तो क्या करता है? या तो फ्लोट करता है या फिर सिंक करता है. फ्लोट मतलब क्या होता है? या तो उसके सरफेस पे वो तैरता है या फिर सरफेस के अंदर डूब जाता है, या वाटर के अंदर डूब जाता है या वाटर के ऊपर तैरता है. तो यहाँ पे ये फर्स्ट एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में क्या है, आपने क्या लेना है, 2 ग्लास वाटर लेना है और यहाँ पे कॉइन्स और कॉक लिया हुआ है. आप एज यू विश आप इनको चेंज भी कर सकते हो. आप यहाँ पे पेपर ले सकते हो, पेबल्स ले सकते हो. ठीक है, तो पेबल्स क्या करेंगे, सिंक हो जाएंगे और पेपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, आप उनको मिक्स करना चाहोगे तब भी वो मिक्स नहीं होंगे. मिक्स करने के बाद भी रिजल्ट क्या आएगा, जो पेबल्स हैं वो तो क्या होंगे, पानी के अंदर डूब जाएंगे. जो कॉइन्स हैं वो तो पानी के अंदर सिंक हो जाएंगे और पेपर क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ये एक्टिविटी बेटा आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया गया है, तो आपके लिए सेफ़ नहीं होगा. ये एक्टिविटी आप घर पे नहीं कर सकते. जब भी स्कूल ओपन होंगे तो हम ये एक्टिविटी आपकी स्कूल में कराएंगे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होता है? 3 स्टेट होता है फिजिकल. कौन कौन सा? नॉर्मल वाटर जो आप ड्रिंक करते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड. सॉलिड आइस फॉर्म में होता है, और वेपर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं. वाटर मेनली एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म. किस फॉर्म में होता है वाटर? मेनली लिक्विड फॉर्म में होता है. बट इट कैन बी चेंज्ड इनटू इट्स वेपर और सॉलिड फॉर्म. वो चेंज हो सकता है उसकी वेपर फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में. तो 3 स्टेट ऑफ वाटर हो गई यहाँ पे. वेपर हो गया, सॉलिड हो गया और जो लिक्विड फॉर्म हो गया. 3 स्टेट ऑफ वाटर. आपसे पूछ लिया जाए वाटर के कितने स्टेट हैं तो हम क्या बताएंगे, 3 स्टेट ऑफ वाटर. फर्स्ट लिक्विड, सॉलिड, वेपर. दिस इज डन बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. और ये इसकी जो फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है. किस रीजन से होती है बेटा? दिस इज डन बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. ओके. चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर. तो हम नॉर्मल जो ड्रिंकिंग वाटर है उससे चेक करेंगे कि वेपर फॉर्म कैसे आती है. ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है. इस एक्टिविटी में क्या है बेटा, आपने एक हैंडकरचीफ को वाटर के अंदर डिप करना है, फिर उसको वायर के ऊपर सेपरेट करना है. कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये जो हैंडकरचीफ है बिल्कुल आपका ड्राई हो गया है. कैसे? वाटर गेट इवेपोरेटेड. यहाँ पे जो वाटर है वो कहाँ गया, इवेपोरेट हो गया. यानी कि जैसे आपने इसको सुखाने के लिए डाला तो यहाँ का टेम्परेचर क्या था, चेंज हो गया. ठीक है, मीन्स यहाँ धूप थी जहाँ पे आपने इसको सुखाया है. नॉर्मल टेम्परेचर में भी इसको सुखाते हैं तो धीरे धीरे ये क्या हो जाता है,
सूखने लगता है। इसका रीज़न क्या है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गई। कैसे? वेपर की फॉर्म में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है, वाटर गेट इवेपोरेट, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। सेकंड एक्टिविटी में दिखाया गया है कि जैसे हम हैंड वॉश करते हैं, हैंड को हम पोंछते नहीं हैं, ऐसे ही रखते, गीले रखते हैं, बट कुछ देर के बाद वो खुद ब खुद आपके हाथ हैं ड्राई हो जाते हैं। ये भी क्या है? वाटर गेट इवेपोरेटेड। ठीक है, चेंज ऑफ लिक्विड इट्स वेपर फॉर्म, जब लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। गेट दैट पॉइंट? वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म। हमने फर्स्ट जो ये वाली जो एक्टिविटी की है इसमें क्या किया है कि वाटर वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, और यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो क्या है कि जो वेपर है वो लिक्विड वाटर में चेंज हो गया। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू लर्न व्हाट हैपन्स टू वाटर वेपर वैन इट इज़ कूल्ड। यानी कि जब वाटर वेपर कूल होते हैं तो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड वाटर में चेंज हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हम एक वाटर कप ऑफ 1 कप ऑफ हॉट वाटर लेंगे और उसको एक कवर करेंगे, और जो कवर हमने किया है उसको कुछ देर बाद देखेंगे हम, और जो हम कवर करेंगे इस हॉट वाटर को, कुछ देर बाद बेटा हम क्या देखेंगे कि जो आपका वाटर, जो वाटर वेपर्स हैं इस कवर के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, इस कवर के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। और ये ड्रॉपलेट्स कैसे आई हैं कि जो हॉट वाटर से वेपर्स निकले हैं वो वेपर्स इस कवर के ऊपर आए हैं, और इस कवर के ऊपर आने के बाद वो धीरे धीरे ठंडे हो गए और वो चेंज हो गए लिक्विड वाटर के अंदर। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए बेटा बी केयरफुल। ठीक है, हेल्प योर पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी भी हम किस बेस पे करने जा रहे हैं कि जो वेपर्स हैं वो लिक्विड वाटर में चेंज होते हैं। कैसे? हम एक ग्लास लेंगे। ठीक है, उस ग्लास के अंदर हम डालेंगे आइस डालेंगे। ठीक है, हमने आइस डाला है। आप देखना बेटा कि ये जो ग्लास है ना, इस ग्लास के बाहर आपको बाहर के साइड छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, ग्लास के ऐसे चिपकी हुई होंगी। ठीक है, नीचे का जो सरफेस है वो भी आपको क्या मिलेगा? गीला मिलेगा। ठीक है, वहाँ भी वाटर मिलेगा आपको। रीजन क्या है? क्या ये ग्लास टूटा हुआ है? नो, ग्लास टूटा हुआ नहीं है। फिर ग्लास के बाहर पानी कैसे आया? है ना, थिंक अबाउट इट। ग्लास के बाहर पानी कैसे आया बेटा? थिंक अबाउट इट। यहाँ से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आप देख पा रहे हो। आपने ग्लास वाटर लेना है, आप यहाँ पे स्टील ग्लास भी यूज कर सकते हो और ग्लास का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, उसमें आइस क्यूब डाली हैं, और 1 या 2 मिनट्स बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी ग्लास के बाद। ग्लास टूटा हुआ भी नहीं है, फिर भी ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो ग्लास के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर क्या था वो क्या है? नॉर्मल है। लेकिन आइस जो हमने डाला है, क्या उसका टेम्परेचर हमारा जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो जैसे ही हमने आइस क्यूब को बाहर निकाला, ग्लास के अंदर पुट किया, तो ये आइस क्यूब का जो टेम्परेचर है वो इस टेम्परेचर से क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ का जो ग्लास के पास का जो एटमॉस्फेयर है वो, उसमें वेपर्स तो होते हैं, वो वेपर्स इस ग्लास के टच में आएंगे। ठीक है, वो वेपर्स किसके टच में आएंगे? ग्लास के टच में आएंगे। और ग्लास का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल हो गया है, नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर जब इसके टच में आएगा, इस ग्लास के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो जो टेम्परेचर के अंदर वेपर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। ओके, hope get that point. Do this activity and clear your doubt. If you have any problem then contact me. ओके स्टूडेंट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ओके, क्या बोलते बेटा? कंडेंसेशन। अब लास्ट टॉपिक हमारा है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है बेटा? आपको डायग्राम से ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वाटर साइकिल जैसे कि ओशन है,
ठीक है, रिवर ओशन जो भी है वहाँ से पानी इवेपोरेशन होगा। ठीक है, सन की यहाँ पे धूप आ रही है, बहुत आ रही है, तो यहाँ से पानी क्या हो जाएगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद धीरे धीरे वो क्या होगा, स्टीम की फॉर्म में ऊपर जाएगा, यानी कि पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे क्लाउड बनेंगे। क्लाउड देखे ना, तो क्लाउड कैसे बनते हैं, जब पानी ऊपर जाता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है, किस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में, तो उसका क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। ठीक है, फिर क्लाउड क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे क्लाउड में बहुत ज़्यादा पानी इवेपोरेट होने लगता है। देन फिर या तो बारिश होती है या फिर स्नो फॉलिंग होती है। ठीक है, बारिश और स्नो फॉलिंग हुई, उसका पानी रिवर में जाएगा, ओशन में जाएगा, और कुछ वाटर कहाँ पे जाएगा, अर्थ के अंदर जाएगा। ठीक है, अर्थ के अंदर का रिवर का पानी डायरेक्ट ओशन में जा रहा है, रिवर में जा रहा है, तो वो तो डायरेक्ट इवेपोरेट होगा। ठीक है, अर्थ में जो वाटर गया वो भी क्या जाएगा, पहले ओशन में जाएगा और रिवर में जाएगा एंड देन इवेपोरेट होगा। ये साइकिल क्या है, चलता रहेगा। इवेपोरेशन, रेनिंग, स्नो फॉलिंग, फिर से क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर ओशन के अंदर जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो बेटा मेरे से कांटेक्ट करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ओके, थैंक यू।